A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying phrasal verbs, that is the most important and most complicated thing in English language. Okay. So first session this is of English phrasal verbs. We'll be starting with the basic extensive list of all the kinds of phrasal verbs, मतलब जितनी भी उसकी meanings होती हैं जो पॉसिबल आते हैं दैट विल बी डूइंग सेपरेटली. राइट नाउ विल ओनली बी स्टडिंग कि हाँ ये लिस्ट होती है और ये उसके मीनिंग्स होते हैं. एंड अ फ्यू विल बी डूइंग एट द लास्ट, जिसमें हम लोग एक्सरसाइजेस में ब्लैंक्स में उसको फिल इन करेंगे. तो फ्रेजल वर्ब्स, व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअली? एनी सॉर्ट ऑफ वर्ब दैट इज कंबाइंड विद अ preposition, okay, or adverb is known as phrasal verb. Now you can take the example, जैसे हम लोग एक normally बोलते हैं it goes. तो this is the verb. Now suppose we'll take the example the light goes out. Okay, so here the noun has been taken as with the verb plus the preposition. तो this is known as phrasal verb. जब हम दो चीज़ों को combine करते हैं, a phrasal verb is a combination of words, that is a verb, preposition, verb or adverb that is used together, taking, usually we take out the different meanings that of the original verb. Now a few examples are given of this, जैसे break down, check in, tear up. When we use phrasal verbs we use them like normal verbs, जैसे कि एक sentence में हम लोग उसको use करते हैं, भले वो irregular verb हो या फिर regular verb हो, but it is used in a sentence like a normal verb. जैसे example दिया है that Ella tore up the letter after she read it. तो उसने क्या किया, letter को फाड़ दिया. Their car broke down 2 miles out of town. ठीक है, मतलब ख़राब हो गई. Then did the manager deal with the customer's complaint? So these are examples of phrasal verbs. Then more examples are given here. Now after this we'll be studying, moving towards a list of the phrasal verbs, जिसमें आपको बड़ी फुर्सत से after you have done with the मीनिंग कि हाँ ठीक है ये मुझे समझ में आ गया. नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज काइंड्स ऑफ फ्रेजल, जितने भी तरीके के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जितनी भी लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं. नाउ सपोज दीज आर वेरी, मतलब भाई अच्छी खासी, दीज आर सो मैनी ऑफ देम. ठीक है, एज यू कैन सी. तो यू कैन टेक 5, 10 ईच, यू कैन लर्न इट, यू कैन प्रैक्टिस इट अकॉर्डिंगली, और यू नीड टू टेक एंटायर ऑफ दीज वर्ब्स. एक बार पढ़ो, फिर नेक्स्ट डे या फिर 3 days बाद फिर से हमने दोबारा उसको रिवाइज कर लिया, तो एटलीस्ट इट विल सिट इन योर ब्रेन, यहाँ पर वो रिटेन हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग. ठीक, मीनिंग्स यू नीड टू रिमेंबर नाउ बिकॉज इट्स हाई टाइम कि हाँ ठीक है एवरी डे यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन स्पोकन ऑल योर फ्रेजेस वर्ब्स. तो दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि गेट द प्रिंट आउट ऑफ दिस एंड स्टार्ट रीडिंग इट डेली 1 by 1 सो दैट आपको दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ. फ्यू तो यू नो, फ्यू यू नीड टू लर्न. सबसे पहले आते हैं ए विद द लेटर ए. तो अबाइड बाय मीन्स व्हेन यू आर ओबेइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक, तो जैसे इसमें एग्जांपल इज गिवन दैट इफ़ यू वांट टू कीप योर जॉब हियर यू मस्ट अबाइड बाय आवर रूल्स, मीन्स वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट और द ट्रैफिक रूल्स. Second one, account for, you need to give explanation or reason of something. जैसे I hope you can account for the time you were out. Means account for means you have to be answerable for whatever things you have done. And then add up. Add up means to have sense or to seem reasonable. The facts in this case don't add up. जैसे her stories doesn't add up. ठीक है, हर स्टोरी डजेंट एड अप, तो मीन्स उसकी जो स्टोरी है इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ सेंस. देन एडवाइज अगेंस्ट, टू रिकमेंड नॉट डूइंग समथिंग. व्हेन यू आर एडवाइसिंग समवन नॉट टू डू समथिंग दैट इज एडवाइज अगेंस्ट. आई एडवाइज अगेंस्ट वॉकिंग अलोन इन दिस नेबरहुड. देन अग्री विद, व्हेन यू आर अग्रीइंग विद अ पर्सन, ठीक है, नहीं सॉरी, व्हेन यू आर अग्रीइंग विद सम आइडिया और ओपिनियन इट इज़ अग्री विद. देन आई अग्री विद यू, आई थिंक यू शुड गो एज वेल. देन allow for,
to take into consideration. We need to allow for unexpected charges along the way. Means you are taking into consideration, आप उस चीज़ को नोटिस में लेकर के आ रहे हो. We need to allow for unexpected charges along the way. Then appeal to, you are pleading or you are requesting someone to be attractive also seems to be appeal to. मतलब दो चीज़ें उसकी होती है, एक you are requesting and the second is to be attractive to someone. He appealed to the court to change its decision. A vacation of sunbathing doesn't appeal to me. Means it, I am not interested into it. Then apply for, when you are requesting for some application leave or you are applying for a job, that is applied for, as you can see here. Then comes back away. Now to move backwards in fear of dislike, मतलब you are just backing of yourself from something. When he saw the bear, he backed away in fright, मतलब डर से वो पीछे हो गया. ठीक है. Then is back down, to withdraw, concede or defeat. The local authorities backed down on their threats to build on that part of the beach. मतलब कि वो उस चीज़ से पीछे हट गए. They just backed down. यहाँ पर था डर के मारे, एंड यहाँ पर they are expecting a defeat. That is why they are withdrawing their decision. Okay, backup. एज यू ऑल नो, जैसे हम लोग नॉर्मल सेंस में भी यूज़ करते हैं कि इसका कोई बैकअप या कोई सेकेंड प्लान इज़ बैकअप, टू गिव सपोर्ट और encouragement or to make a copy of something. तो I am going to be very strict with him. I hope you will back up with me. Means this is your support वाला आंसर. ठीक है. एंड हेयर मीन्स आप उसका कोई प्लान बी या फिर सम सॉर्ट ऑफ कॉपी रखते हो टू समवेयर एल्स. देन बैंक ऑन, to base your hopes on someone or something. I'm banking on you means you are relying onto you for the help. Blackout, to faint, lose consciousness. Blackout, everything was blackout means someone was fainting. Then block off, to separate using a barrier. The police blocked off the street after the explosion. मतलब कि यहाँ the places were blocked. Okay, blow up, to explode or to get angry. गुस्सा हो जाना या फिर to explode. Tommy blew up the red balloon means exploded. And don't blow up on me means don't get angry on me. एक minute. There is some confusion into agree. Okay, so one thing was here, agree with. I agree with you. ठीक है. It is used with a person and I agree to, जो इसमें नहीं दिया हुआ है because it is not in the list, it's okay. तो I agree to some opinion or idea. Okay, agreeing with a person and agree to the proposal, to the idea. Then boil down, to be summarized as, it all boils down to who has more power means it comes to a summary कि किसके पास more power है. Then boot up, to start your computer. Break away, to separate from the crowd. One of the wolves broke away. मतलब कि जो क्लाउड है उससे सेपरेट हो जाना. अब यू नीड टू लर्न ऑल दीज कि चलो ठीक है ये ब्रेक है तो ब्रेक के ये फॉर्म्स होते हैं. यूजुअली क्या होगा, टू विल बी गिवन, यू नीड टू चूज़ कि दिस इज़ ब्रेक. तो ब्रेक का कौन सा फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुआ है, ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन, ब्रोक इनटू. ओके. देन ब्रेक डाउन, टू गो आउट ऑफ ऑर्डर, सीज टू फंक्शन मतलब कि कोई चीज़ जो है वो ख़राब हो गई. वॉशिंग मशीन ब्रोक डाउन मतलब वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो गई है. टू लूज़ कंट्रोल ओवर वंस इमोशंस मीन्स हैप्पीली, एंग्रीली, एनी सॉर्ट. द पर्सन हैज़ जस्ट ब्रोकन डाउन मतलब वो अपसेट हो गया है या गुस्सा हो गया है. एनी सॉर्ट ऑफ इमोशन इज़ कमिंग आउट. ब्रेक इनटू, टू एंटर बाय फोर्स. यूजुअली ये चोरों के लिए यूज़ होता है. बर्गलर्स ब्रोक इनटू माय कार लास्ट नाइट. ब्रेक आउट, टू स्टार्ट सडनली. द राइटिंग ब्रोक आउट आफ्टर द गवर्नमेंट रेज द फ्यूल प्राइजेज अगेन. तो कोई चीज़ जो बहुत सडनली स्टार्ट हो जाती है, यूजुअली वॉर के लिए इट इज़ यूज्ड.
Then is break out of, to escape from some place by force. Break up, to come to an end. Some sort of relationship or marriage has come to an end. Bring up, brought up. This is usually used to raise up a child. Sarah is bringing up her child by herself. Then brush up on, that is to remove or refresh one's नॉलेज ऑफ समथिंग. ब्रश अप मीन्स टू, जैसे आप कोई चीज़ को रिवाइज कर रहे हो, ओके, लाइक वॉट यू आर डूइंग इट इज़ राइट नाउ इज़ यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ और यू आर रिफ्रेशिंग योर ओन नॉलेज बाय रिविजन दैट यू आर डूइंग एवरी डे. अभी आप एकदम पढ़ाई वाले मोड में हो, ठीक. तो दैट इज़ आई मस्ट ब्रश अप ऑन माई फ्रेंच बिफोर गोइंग टू पैरिस नेक्स्ट मंथ. नाउ यू आर ब्रशिंग अप योर things, whatever you have studied. Then bump into, to meet unexpectedly, by chance or by unexpectedly, that is bumped into. Burn out, stop working, something has burned, the light bulb has burned out or become completely exhausted from overworking. ठीक है. person के लिए भी it can be used. Then is call back and call off. call off is important, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये. कैंसिल करना कोई प्लान इज टू कॉल ऑफ. देन कॉल बैक, टू रिटर्न अ फोन कॉल, एज यू ऑल नो. ओके. काम डाउन मतलब आई एम टेकिंग अप ओनली द थिंग्स जो बहुत ज़्यादा अच्छे, जैसे ये कॉल ऑफ इज़ यूज्ड, एक्चुअली इट इज़ यूज्ड अ लॉट. देन काम डाउन करना, शांत करवाना किसी को. अच्छा, फ्यू तो यू ऑलरेडी यूज़ एवरी डे ना, यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. आप इसको जनरल टर्म्स में भी इसको यूज़ करते हो. तो काम डाउन मीन्स टू रिलैक्स. देन is to carry on means to continue. अच्छा, carry on with your work, you continue with your work. Carry out something, this is important. To do something, some sort of a specified plan, जैसे कि हम लोग ने जैसे प्लान किया था उसको हम लोग वैसे ही carry out कर रहे हैं. His orders were carried out to the letter, means as per the letter it was carried out. The company does not carry out test on animals. Then check in, to get into some place. Check in a hotel or a airport. Check out, to pay one's bill or to investigate. Checking out someone, ठीक है. जैसे I don't know if the price is correct, I'll check it out online. मैं फिर से इसको check करूँगी. To investigate I'll do. Then Donna checked out of the hotel last morning, this morning. Clam up. See, इतने typical तो I have not seen being asked, but still याद रखना पड़ेगा. Clam up means to refuse to speak. When the police started asking questions, the suspect clammed up. वो उसने नहीं बात की. Clammed down, up and down, to act strictly or to prevent something. The local authorities have decided to clamp down on illegal parking in handicapped parking places. Okay, means to strictly prevent, not to do illegal parking. Then come across, acha, this is also used, means come if it has been used, so uske do sare forms you need to remember. To come across means again to find someone by chance, जब आप किसी से अचानक से मिल जाते हो. To appear, seem or make an impression. The politician come across as a complete fool during the TV interview. Then come forward, to present oneself as the owner of the winning lottery ticket. Come forward, ठीक है, to present oneself. Then count on, to rely or depend on something. To you can count on me to keep your secret. Now here it is to rely on something. Then उसके बाद है cut down on. Cut down, to reduce in number or size. I have decided to cut down. Now on the amount of sweets I ate, मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी को जो कंज्यूम कर रहे हो उसको थोड़ा सा कम करना. Then cut out, to remove using scissors or to stop doing something. You need to cut out all the red meat from your diet, मतलब नहीं कंज्यूम करना, not to eat those things. Then deal with, to handle or take care.
कैथरीन इज़ नॉट गुड एट डीलिंग विद स्ट्रेस, कि आप किसी भी चीज़ से कैसे जूझते हो, यहाँ पर उसकी बात की गई है. डाई डाउन, नॉट यूज्ड दैट मच. ठीक है. टू काम डाउन और बिकम लेस स्ट्रॉन्ग. देन डू विदाउट, टू मैनेज विदाउट समवन. ड्रैग ऑन, to last longer than expected. The suspect's trial dragged on longer than we had expected. Drag means किसी चीज़ जो है वो बहुत लंबे समय तक चल रही है. Then draw up, to write contract, agreement or document. They drew up a contract and had me sign it. Then dress up. ड्रेसिंग डाउन तो वो होता था स्कोल्ड करना किसी को. तो ड्रेस अप, टू वेयर एलिगेंट क्लोथ्स, एज यू ऑल नो कि आई हैव ड्रेस्ड अप फॉर दिस नाइस इवेंट. देन ड्रॉप इन, टू विजिट यूजुअली ऑन द वे समवेयर. वाई डोंट यू ड्रॉप इन टू सी अस, मीन्स कि हाँ जब हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हम लोग वी आर जस्ट गिविंग अ नाइस विजिट टू सम प्लेस. ड्रॉप ऑफ, to deliver someone something. I'll drop off the papers later. And ये वाला इसका important है, to fall asleep, that is I often drop off means मैं usually सो जाता हूँ in front of TV. Okay, drop out, he's a drop out, जैसे कि कॉलेज ख़त्म कर देना है, छोड़ देना है in between. ease off, to reduce, become severe और स्लो डाउन समथिंग, जैसे कि पेन या ट्रैफिक या वर्क. ट्रैफिक यूजुअली ईजेज ऑफ अबाउट 7 PM. एंड इन द, टू फिनिश इन अ सर्टेन वे, दैट इज हर मैरिज एंडेड इन डिवोर्स. देन एंड अप, टू फाइनली रीच ए स्टेट, प्लेस और एक्शन. इफ़ यू डोंट इम्प्रूव योर वर्क हैबिट्स यू विल एंड अप बीइंग फायर्ड. मतलब इवेंचुअली वो चीज़ कहाँ पर ख़त्म हो रही है जाकर, यहाँ पे ख़त्म हो रही है जाके. ओके, नेक्स्ट इज फॉल थ्रू. टू फेल दैट समथिंग हैज़ डजंट हैपन. हिज प्लान्स टू ट्रैक थ्रू साउथ अमेरिका फेल थ्रू व्हेन ही गॉट सिक, मीन्स इट डिडंट हैपन. वो चीज़ नहीं हुई है, दैट इज़ फॉल थ्रू. फिगर आउट, टू अंडरस्टैंड और फाइंड द आंसर ऑफ समथिंग. Then fill out, to fill a form, easy है. To find out something means to discover something. To focus on something means to concentrate on something. Then get along with, to be in good terms with someone. It's important to get along with your team supervisor. मतलब आप उनके साथ साथ चल रहे हो, आप उनके वर्ड्स को ओबे कर रहे हो. Then get at, not required that much. To imply something, what are you getting at? Do you think I am to blame? मतलब कि आप इससे क्या बताना चाहते हो. ठीक है. Get away, to escape from something. Get by, to manage, to cope up, to survive. Then get in, to enter. Get into, to again enter along with some noun that is used. Okay, जैसे यहाँ पर you can see how did you get into your car without the keys. तो यहाँ पर get into will be used when a noun is being used here. Then get off, to leave some bus, train, plane. This you can study, ये काम आ सकता है. Get off something मतलब कहीं से either to remove something or to leave some bus, train, plane or something. Then get on, to board on something, जब हम किसी चीज़ पर चढ़ रहे हैं, बस पे, ट्रेन पे. Get on with something, to continue with the work, to make progress into something. After they split up, she had heard time getting on with her life. Then get on well with something. अच्छा, ये तो बहुत सारे हो गए. To have a happy or good relationship with something. Get out, to leave. Get out of, to avoid doing something. Edna's trying to get out of working night shift. Then get over means to free yourself from any sort of illness or disappointment. She has gotten over the flu, मतलब कि आप किसी चीज़ से recover हो रहे हो. Get over, to recover from some illness. Same is given.
गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ से दूर हटना, एलिमिनेट करना. Then get to meet each other, get up, to rise or leave from the bed. These things you use usually. Then given, important. Okay, ये usually तब यूज़ होता है when you are trying to, जैसे police has given in to the demand of the suspect to seize the opposition or to yield. मतलब now हम उनके जो खिलाफ है नहीं जा रहे. To hand or to submit or to surrender. We will never give in to the terrorist demand, and or I will give in to the handover to the papers tomorrow. Give up, to stop doing something. कोई चीज़ जो आप नहीं कर रहे हो, give up to stop doing something. And then go through, to experience something. Grow up, to spend one's life over something, childhood on something. Hand in, hand out. Hand in, you are giving some report. ठीक है. Hand out means to distribute things. Suzanne volunteered at the shelter where she handed out warm clothes. Hang out, to spend time with the people. ये तो you all use daily. Okay, I'm going to roam around here and there. Hanging out with friends. Hang up, टू एंड अप अ फ़ोन कॉल. कहीं कहीं पर तो ये फ़ोन कॉल मतलब कुछ एप्लीकेशंस पे तो ये शो भी होता होगा, फ़ोन एप्लीकेशंस पे. टू हैंग अप मीन्स टू कट द कॉल. होल्ड ऑन, टू वेट और टू हैव अ ग्रिप वेरी टाइटली. प्लीज़ होल्ड ऑन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव विल आंसर योर कॉल. ओके. हरी अप, टू बी क्विक और टू एक्ट स्पीडली टू समथिंग. देन आयरन आउट, to resolve by discussion or eliminate the differences. This is not required that much. Then join in, to participate into something. Join up, to engage or become a member of something. Then keep on, keep up with, keep on, to continue doing something. And keep up with means you need to stay with the same level of something. I read the paper every day to keep up with the news. Then kick off, to begin or to start. Leave out, to omit or to not mention. जैसे ये वाला ना, omit or not mention. Please check your form again and make sure that nothing is left out. कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट गया हो. Now let down, to disappoint. Now comes a few important ones. Look after, look down. Look after means to take care of something. Look down, to consider something as very inferior. Look on means to be a spectator of some event that is going on here. जैसे if you don't want to take part in the game, you can look on for now means you need to go and be a spectator. Look for something, you are trying to find out something. Harry went to the shop to look for a new computer. Okay. Then look forward, to wait or anticipate with pleasure. I'm looking forward to my birthday means I'm just waiting for my birthday. Look up, to admire. I always looked up to my father. He was a great man. Then make fun of means to laugh. Make up means to invent some excuse or story. That's a good excuse. Did you make up it with yourself means did you invent it by yourself. Mix up, to mistake one thing with the other. जब आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, मिला दे रहे हो. Move in, to arrive in a new home. That is moving in. Move out, when you are leaving some place. Nod off, again to fall asleep. You were so tired after the game that you nodded off the couch. ठीक है. Then is own up means to admit or confess something. Come on, own up. We know you did it. Then pass away, to die. He passed away. This is easy one. Okay. Pass out, to faint. This you need to remember. Important. जितने भी ये सब है, I am marking stars on it because you need to keep those things in your mind. He didn't drink enough water, so he passed out at the end of the race.
means to faint. Pay back means to reimburse. This you know. Now again a few important ones. Put यूज़ होता है. देखो कुछ चीज़ें जो है ना वो बार बार आई कैन से पूछी जाती हैं. टेक, कॉल, पुट, ब्रेक. ठीक है, ये तो मतलब इट इज़ आस्क्ड मैनी 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 टाइम्स. इट इज़ आस्क्ड. तो फर्स्ट वन इज पुट ऑफ, टू पोस्टपोन और अरेंज ऑन अ लेटर डेट. पुट ऑन मीन्स टू टर्न ऑन और स्विच ऑन. पुट आउट मीन्स टू एक्सटिंग्विश. जैसे कि द फायर फाइटर्स वर एबल टू पुट आउट द फायर इन 10 minutes. Then next is to put up, to accommodate or give somebody a bed. Pick up, to collect somebody means pick up, drop. ठीक है, pick up and drop ये तो easy है. Point out, to indicate someone some direction. Rely on, to count on, depend upon someone. Rule out means to eliminate. Since he had a sound alibi, the police ruled him out as a suspect. Run is also used, run away from something. To escape from a place, he ran out from the home and joined the circus means he escaped from some place. Then run into, to meet something accidentally, to meet by accident or unexpectedly. This is important. To meet by accident or unexpectedly, bump into. I'm so glad I ran into you. I need to ask you something. ठीक है. Run out, out of. To have no more of something. We have run out of milk. I'll just pop next door to borrow some. Set off, to start a journey. Let's set off early to miss the rush hour traffic. Set off means when you are starting for a journey. Set up, to start a business. This is easy. Shop around, to compare prices of one product to the another one. Show off, to brag about something. ये तो पता है ना, दिखावा करना. Show up is easy. This is to arrive or appear. Show वाले भी you should study. Shut up, to be silent. Sit down, to take a seat. अच्छा, few are very easy ना. You know all these. Stand up means get up. Stick up for, to defend. My big brother always stuck up for me when I got into a fight means to defend. मुझे बचाने की कोशिश करता था वो. Take after. Now take is also important. To resemble in appearance or character मतलब कि उसके जैसा दिखना. जैसे the child takes after his mother. ठीक है, तो एंजी रियली टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर. वो उनके जैसे रिजेम्बलेंस में दिखते हैं. टेक केयर ऑफ समथिंग, टू लुक आफ्टर. टेक ऑफ मीन्स टू लीव द ग्राउंड. टेक ऑन, टू हायर और एंगेज अ स्टाफ. जैसे आई हियर दे आर टेकिंग ऑन एक्स्ट्रा स्टाफ दिस इवेंट मीन्स दे आर हायरिंग. टेक आउट मीन्स टू रिमूव और एक्सट्रैक्ट समथिंग. टेक आउट योर मोबाइल फोन्स. Tell off, to reprimand, criticize severely. The coach told her off for not trying hard enough. मतलब कि आप किसी को scold कर रहे हो, डांट रहे हो. Think over, to consider something. दोबारा से सोचना. Try on, to wear something that you people try on when you go to mall to try some clothes. Turn down, this is important. Turn up, turn downs are important. Turn up मतलब कि the person is present or he has come up to the party. Okay, turn down, to refuse something कि हाँ ये चीज़ नहीं हुई है. Use up, to finish a product so that there is none left. कोई चीज़ जो हमने पूरी तरीके से इस्तेमाल कर ली हो. Okay, watch out, to be careful. Wear out, to become unusable. और जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स वुड बी नोइंग इट मोर कि सम मशीनरी हैज़ वॉर्न आउट मतलब वो कोई जो चीज़ है वो ख़राब हो गई है. वर्क आउट, टू डू फिजिकल एक्सरसाइज. देन टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑन समथिंग. कैन यू वर्क दिस आउट? आई एम नो गुड एट मैथ्स. वाइप ऑफ, टू क्लीन समथिंग. ओके, टू क्लीन बोर्ड और टेबल. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फ्रेजल वर्ब्स एक्सरसाइजेज जो यूजुअली इन्हीं सब चीज़ों से पूछी गई है. तो फर्स्ट वन इज समवन डैश माई कार लास्ट नाइट.
तो इट विल बी ब्रोक इनटू माई कार, मतलब टू एंटर सम प्लेस फोर्सफुली. Will you be able to get by this month with the little you have? Get by, ठीक है. Get off to just मतलब not to be into all these things. Now blanks we will use. First one is his father always taught him not to dash those people less. So look up to नहीं, it will be look down. To consider someone as inferior is look down. Stop complaining and dash your work means to get on with your work, to carry on with your work or to continue with your work. Okay, to start or continue. Your boss wants you to dash your figures for this month. Hand in, मतलब जब आप जो सामान है वो किसी को दे रहे हो इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज फिगर्स, सो यू आर गिविंग इट टू समवन एल्स. वी आर गोइंग टू हैव डैश आर ट्रिप टू स्पेन टू पुट ऑफ, यू कैन टेक इट एज टू पोस्टपोन, ठीक है, अंटिल सेप्टेम्बर. आई डैश अमीर टुडे एट द सुपर मार्केट, तो आई रैन इन टू, to meet somebody unexpectedly, fifth वाला ना, हाँ, to come upon someone unexpectedly. I'm so tired of Sufi dash her engagement. Why? Because she is, every time she is showing up her engagement ring, her engagement ring यहाँ पर, ठीक है. Then the police would not dash to the kidnappers demands means the police would not गिव इन. गिव अप करना तो क्विट करना होता है, तो गिव इन करना मतलब टू सरेंडर, टू एडमिट टू द डिमांड्स, तो वो नहीं दे वर डूइंग. आई थॉट आई वुड डैश फॉर अ कप ऑफ टी, आई वुड ड्रॉप इन. एट्थ वन इज ड्रॉप इन, दैट इज टू meet for a casual meeting, casual informal visit. Is it okay? Have you ever dash such an unusual piece of art? Come forward means तो आगे आना है, तो this is come across. कभी आप किसी से unexpectedly मिल जाते हो, that is come across. It's important to show up on time, मतलब to be present on time. Show off तो you all know ना, कि किसी चीज़ के अबाउट ब्रैग अबाउट करना, दिखावा करना. डैश योर फीट व्हेन वॉकिंग, लिफ्ट अप, ओके, मूव व्हाइल मूविंग यू पीपल लिफ्ट अप योर फीट ना, यू डोंट ड्रैग इट. यू डोंट वांट टू ट्रिप, मतलब आप किसी के ऊपर चढ़ ना जाओ. द ट्री वॉज डैश बाय विंड, ब्लोन अप नहीं, कैंडल्स ब्लो अप होती है ना, तो वी आर ब्लोइंग, ब्लोन ओवर मतलब लीव द प्लेस, दे हैव लेफ्ट द प्लेस, क्योंकि वो उड़ के चले गए थ्रू बिकॉज ऑफ विंड. ही डैश हिज हैट टू शो मी हिज न्यू हेयर कट. ही टुक अप, नो, ही टुक ऑफ, रिमूविंग समथिंग, टुक ऑफ. आई जस्ट कांट सीम टू डैश दिस बुक, गेट इन टू. To understand something is get into the book. Okay, so I hope you have understood this. I'll be sending you this PDF on Telegram. You can study it. थोड़ा सा काम की चीज़ें, स्पेशली द वंस जिस पर आई हैव पुट द स्टार्स, दे यूजुअली कम अप. जैसे ये वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं, लुक हो गया, ब्रिंग हो गया, कॉल, get, take, turn, put, okay, and हाँ बस ठीक है. तो these are asked multiple times, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड you can study बार बार, and otherwise all are important, anything can come. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.